नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बेरोजगारी, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेरोजगारी पर। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति की रोटी सेकी जाती है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पब्लिक बेवकूफ ही बनती है, लेकिन जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है जस का तस रहता है। और इसी बेरोजगारी पर आज हम लोग बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग के साथ हैं अशफाक रहमान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले, बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जो सदियों से आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आखिर कब तक चलेगा? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल बेरोजगारी है नहीं, पहले दिमाग में बिठा के रख लेंगे। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, समझ में आए। और इसके अलावा आप बेरोजगारी अगर होती, आप जिस वर्ग से आते हैं, लेकिन इंडिया जो स्किल रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 54% जो ग्रेजुएट हैं वो बेरोजगार हैं अपने देश में। देखिए, वो आंकड़ा बनाने वाले जो है ना, उनके पास रोजगार है। अगर वो ये नहीं देंगे तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा। बनवा कौन रहा है? सरकार बना रही है, ठीक है। उसके बाद ये रिपेयर कर रही। अगर बेरोजगारी है, आप आज एक वैकेंसी निकालिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता के लिए निकालिए कि हमारे पास 5 पत्रकार की ज़रूरत है। आपको तलाश करना पड़ेगा, पत्रकार नहीं मिलेंगे। योग्यता के अभाव में लोग हैं। अभी जो चीज़ नज़र आती, जो इसका मतलब कि यहाँ पर अपने यहाँ जो है स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत जो नगण्य है। स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं, अयोग्य व्यक्ति की है। और दूसरे, रोजगार का मतलब हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी जितने लोगों को होगी वो रोजगार होगा। तो ऐसे आप अगर घर के लिए नौकर तलाश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, आप अपने दुकान के लिए सेल्समैन तलाश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी का जब भी राजनेता लोग अपना अनाउंसमेंट करते हैं, अपना मुद्दा बनाते हैं, तो भर भर के लोगों को वोट मिलता है। वोट इसलिए मिलता है ना कि जनता के मन में आप इसको ये मानिए कि भ्रष्टाचार जो है हमारे यहाँ, उसको सामाजिक मान्यता है और वही योग्यता का आधार है। हमारे यहाँ की जो चीज़ है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनता ये सोचती कि हम सरकारी नौकरी में चल जाएंगे तो वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, कम से कम काम करना पड़ेगा। और वैसे आप एक दरोगा की बहाली निकालिए, आपको 10,000 एप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि जान रहा है कि वहाँ हमको कमाने वाली जगह है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप एक सेल्समैन के लिए नौकरी निकालिए, एक दुकानदार, उसको हफ्तों लग जाएंगे एक आदमी को लाने के लिए, नहीं मिलेंगे। तो लोगों की जो मानसिकता है ना, वो भ्रष्टाचार, जहां उसको मौका मिल सके भ्रष्ट होने का, लूटने का, खसोटने का, वैसे रोजगार का अवसर कितना होगा? सीमित है। भारत में 1% भी बेरोजगारी नहीं है। ये जितना भी आंकड़ा, वो कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मर रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार का आपने मुद्दा उठाया, अगर एक सेंट्रल स्कीम है मनरेगा, उसकी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। मनरेगा में ऐसा नियम है कि 1 साल में जो बीपीएल परिवार का है कि व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलेगा, लेकिन कितने लोगों को काम मिलता है उसमें? देखिए, सरकार के पास जितना फंड मनरेगा में ट्रांसफ़र होता है, 100% लोगों को काम उतना दे दिया जाता है। अब बीच में दलाली से लेकर के बाकी चीज़ें अलग हैं। जितना कमिट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो बजट है, उस बजट का पूरा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये मुद्दा है ही नहीं। बेरोजगारी, हमने कहा ना कि अगर मनरेगा के रोजगार में आप खोजने के उनको 300, 350, 400 रुपये मिलते हैं। आप इस पे जो मजदूरी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम जब भी जाते हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम तलाशते हैं जमीन पे, उसमें एक मनरेगा भी है। कई जगह पर मैं गया, वहां पर मैं देखा कि मनरेगा का पैसा आया। वहां पर मैंने लोगों से कुछ पूछताछ किया कि पैसा जो है मनरेगा का आपके खाता में आता है? तो नहीं, मेरे खाता में नहीं आता है, फलाने के खाता में आता है। वो क्यों आता है? वो जो है वहाँ के स्थानीय जो मतलब कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, हाँ जी हाँ, और ब्लॉक से जिनका जो है साठगांठ है, वो ही लोग एक पूरा कॉकस बनाए हुए हैं और पैसा का जैसे ही ट्रांसफर होता है, लोग वो मशीन जो है लेके पहुंच जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। इसमें आप बात को समझ लीजिए। हमने कहा ना, भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। एक व्यक्ति एक ब्लॉक का सीईओ बनने के लिए ट्रांसफर पे कितने पैसे देता है, आप समझ जाइए। एक वीडियो अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग में कितने पैसे खर्च करता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। आरसीपी टैक्स यही था ना? आरसीपी भाई, आरसीपी टैक्स उससे पहले से भी है। ये चीज शुरुआत से हमारे देश में होती गई और अब तो 100% पे चली गई। 1-2% लोग बच गए हैं, बाकी अब सब लोग गए हैं। ईमानदारी अब कहने की बात हो गई। अब तो जैसे जज को कहा जाता कि भाई ये जज बड़ा ईमानदार है,
इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है साहब। अगर इसको लॉजिकली सोचा जाए, ईमानदार का, जज का तो पेशा ही है ईमानदारी का, जज का प्रोफेशन ही है जस्टिस। लेकिन अब कहा था नहीं, ये जज बड़ा ईमानदार है। तो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार और मेंटलिटी ये दो ऐसा चीज है जो बिल्कुल। पहली चीज तो ये रोजगार का मतलब ये है कि साहब जो लोग जिस योग्य हैं उनको वो रोजगार मिल जाता है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे अधिक कुछ नहीं। आप अभी एक मकान बनाने जाइए और 10 मजदूर आप तलाश कीजिए, आपको 4 मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 20 से 24 साल के उम्र के जो भी लोग हैं अपने देश में, उसमें 44.5% लोग बेरोजगार हैं। देखिए, वो अति महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। रोजगार का मतलब है जीविका ये करना। उसके बाद सरकार का काम है, सरकार भी हमारे यहाँ जो चल रही है ना, ये भिक्षा नीति को मान करके चल रही है। हमारे यहाँ के लोग को जानती है कि साहब ये भ्रष्ट हैं, ये काम नहीं करना चाहते, तो 5 किलो चावल दाल दे करके आपको पटा ली है, समझ ली। बाकी वही से आप जितने लोग हैं आप देखिएगा, ये 5 किलो चावल लेने वाले लोग जिन लोगों को भी नाम से अलॉट हो रहा है, उसमें 50% लोग ऐसे हैं जो चावल उठाते नहीं है, वहीं दुकानदार को बेच देते हैं, उसके बदले पैसे ले आते हैं, वो उस माल को किसी और जगह बेच देता है। तो ये जो भिक्षा नीति है, योग्यता को आगे बढ़ाने का सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा जो चीज है, हंगामा खड़ा किया जाता है कि साहब हमको ये नहीं मिला। आप अगर 100 रुपए की क्षमता रखते हैं और 500 रुपए की उम्मीद रखते हैं, यही वो कारण है जिसको आप बेरोजगारी कहते हैं। 100 रुपए की योग्यता रख रहे हैं और 500 की उम्मीद रखते हैं, ये वाली बेरोजगारी अभी हमारे यहाँ है। तो ये जो है फिर मानसिकता अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है क्या? अगर अलग अलग नहीं, नॉर्थ इंडिया की पूरी एक ही मानसिकता है। गुजरात में अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10% ही बेरोजगारी है और बिहार में 60% है। हम आपको कहते हैं ना गुजरात में बेरोजगारी है ना बिहार। बिहार के लोग बिहार में काम करना पसंद नहीं करते हैं, ये दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पर रोजगार कहाँ की पसंद करेंगे? जितने कल कारखाने थे सारे कल कारखाने बंद हो गए। तो किसने बंद करवाया? इन्हीं मजदूरों ने बंद करवाया, इन्हीं नेताओं ने बंद कराया, इन्हीं अफसरों ने बंद करवाया। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग कभी बंद नहीं करना चाहता है, समझ गए? इनके पास अयोग्य व्यक्ति आए, भ्रष्ट लोग आए, नेतागिरी पनपी, इन्होंने नहीं किया। आप यही चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में भी एक जमाने में बहुत रोजगार अच्छा था और इंडस्ट्री थी। मैं एक जगह का वाकया है जहां हम गए थे, महाराष्ट्र का ही एक जिला था, एक फैक्ट्री थी, उसकी बाउंड्री वाल जो है थोड़ा कमजोर लग रही थी, समझ गए? और उस जगह के लोगों की मानसिकता, एक भैंस चरती हुई गई, वो दीवार में टच कर रही थी, जैसे बदन रगड़ता है ना जानवर, अरे उस आदमी ने लाठी लेकर के भैंस को हटा दिया। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई कि ये क्या हो रहा है। मैंने जाकर के पूछा कि यार बाउंड्री में तुम जानवर के दुश्मन हो, तुमने उसको इतना जोर से मार दिया? इसकी नहीं भैया, अगर ये दीवार गिर जाता फैक्ट्रिया का तो फैक्ट्रिया में चोरी हो लगता। हम लोग जो यहाँ 50 आदमी को रोजगार मिला हुआ है वो तो मालिक नहीं बनवाता। इसके चलते तो ये रही वो नीति जिसके कारण महाराष्ट्र में रोजगार अच्छा बढ़ा और वो लोग आगे गए, समझ गए? हमारे यहाँ तो दीवार गिरा दी तो 2 आदमी तमाशा देख रहा है कि शाम में मौका मिलेगा तो जाकर के वहां से नल से लेकर सारा सामान खोल के। हमारे यहाँ जो मानसिकता है वो एक अलग है। आप साउथ में इस मानसिकता के लोगों को नहीं पाइएगा। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक आदत बनी हुई है लोगों की कि साहब वो अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और ऊपर से जब से ये टीवी चैनल और यूट्यूब और ये सब आ गया तो अति महत्वाकांक्षी हो गए। 100 रुपए की योग्यता रखने वाला व्यक्ति 500 और 1000 रुपए की उपेक्षा करता है। ये वाली बेरोजगारी अभी है और हमको लगता है ये बेरोजगारी अभी कंटिन्यू करेगी। अच्छा, एमएसएमई की बात थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ के जीतन राम मांझी ही मिनिस्टर हैं केंद्र में। जी हैं। तो एमएसएमई में जब अपने यहाँ के जब मंत्री हैं और इसमें रोजगार पैदा करने के लिए फंडिंग की व्यवस्था है, तो फिर इसमें बिहार क्यों पिछड़ रहा है? अभी जो केंद्र में सरकार है, मंत्री करीब करीब कठपुतली हैं। वो एक सेंट्रलाइज स्कीम होती है जिसके तहत चीजें चला करती हैं कि यहाँ जाएगा डाइवर्ट होगा पैसा, यहाँ डाइवर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एमएसएमई जो है मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन तक ये बात पहुँचती ही नहीं है। हमको तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने अप्लाई किया, पैसा घूस मांगा जा रहा था, इसलिए जो है घूस तो देखिए, घूस तो आप उसको मान के जो विटामिन जी है
वो अगर नहीं दीजिएगा तो घूस आपको- विटामिन जी है। हाँ, विटामिन जी, वो अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। राजनीति यहाँ भ्रष्टाचार का मुख्य ये है, कारण है। राजनीति यहाँ पे अच्छा रोजगार है। पूरे नॉर्थ इंडिया में राजनीति एक रोजगार के तौर पे उभरा है। तो राजनीतिक रोजगार जब से उभरा तो बाकी रोजगार लोगों को छोटा लगना है। क्योंकि यहाँ तो देख रहे हैं कि आधे बनिया कल्हे सेठ, समझ गए। 5 रुपया के लायक आदमी नहीं है, किसी तरह से एक टिकट ले लिया और वो जीत गया। तो आप ये देखिए कि कल तक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आज 4 बॉडीगार्ड, 12 स्कॉर्पियो, 2 फॉर्च्यूनर और 4 मंजिला मकान बना के रह रहा। तो यहाँ पे जो रोजगार है हमारे यहाँ, वो राजनीति है। पूरे नॉर्थ इंडिया में आप मान के चलिए राजनीतिक रोजगार है। तो इस रोजगार की कमी तो हमेशा रहेगी। तो अशफाक रहमान जी का साफ तौर पे कहना है कि राजनीति अपने आप में एक रोजगार है। जब जब राजनीति के रोजगार फलते फूलते रहेंगे तब तब जो है यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और बेरोजगारी हमेशा मुद्दा बना रहेगा। और राजनीतिक ये जो दायरा है और राजनेता जो है चाहेंगे कि इस दायरा को थोड़ा डेवलप रखें, बेरोजगारी मुद्दा रहे, अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाए। चूंकि जो भी डाटा जो आ रहा है वो लगातार जो है, चाहे जब जब चुनाव होते हैं, बेरोजगारी मुद्दा रहता है। और बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिस पर भर भर करके लोगों को वोट मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। जैसा कि अशफाक रहमान जी ने कहा, लोगों को अपनी मेंटलिटी बदलनी होगी। जब तक ये नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार और मेंटलिटी पर काम नहीं किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं किया जाएगा, अपने देश से बेरोजगारी दूर करना असंभव है। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। मनोज नारायण सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।